सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 12th क्लास का पार्ट टेस्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपके पार्ट टेस्ट 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, सेक्शन 1 डिस्कस किया था, बायोलॉजी 1। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके बायोलॉजी 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर्स कौन से डिस्कस करने हैं हमने? बायोटेक्नोलॉजी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी 2 सेक्शन 1 ए का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट्स? किसका यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट्स। क्या है? Several nematodes parasites a wide variety of plants and animals including human being. तो ये ठीक है। A nematode Wuchereria infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction in yield. बच्चे Wuchereria नहीं करता है, Wuchereria bancrofti phalaensis करता है। nematode जो है यहाँ पे वो है आपका Miledogyn incognition। तो ये स्टेटमेंट गलत है। RNA interference take place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तो 1 and 3 are correct. So option 2 is the right answer. So next question, infestation by tobacco budworm and armyworm is prevented by Bt toxin. These insects belong to the order. किससे belong करते हैं? Leptoptera से belong करते हैं। So option 2 is the right answer. Next is some organizations and multinational companies patent biological resources of other countries without proper authorization from the countries concerned. This is called as, तो इसको क्या कहते हैं बच्चे? बायोपायरेसी कहते हैं। जब हम लोकल पर्सनस को बेनिफिट ना दें या फिर हम बिना किसी परमिशन के, ऑथराइजेशन के अगर पेटेंट करा लें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, तो उसको बायोपायरेसी कहा जाता है। Next है nematode Miledogyn incognitia infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction in the yield. A novel strategy was adopted to prevent this infection which was based on the process of. तो बच्चे यहाँ पे यूज़ किया जाता है RNA इंटरफेरेंस का। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग Bt टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis and select the incorrect one. हमें incorrect बताना है। Most strains Bacillus thuringiensis produces proteins that kill certain insects such as Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans. तो ये तो ठीक है। हमें क्या बताना है? incorrect बताना है। Bt toxin proteins do not kill the bacteria themselves because toxin proteins occur in an inactive form called protoxin. ये भी ठीक है। बैक्टीरिया का गट जो है, बैक्टीरिया जो है ना, इसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए जो कि इंसेक्ट के गट में मिलता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए ये इसको बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करेगा, है ना, उसको किल नहीं करेगा। तो ऑप्शन 2 जो है ये भी सही है। व्हेन एन इंसेक्ट इंजेक्ट्स द इनएक्टिव Bt टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलिन pH ऑफ द गट विच solubilizes द प्रोटीन टॉक्सिन क्रिस्टल्स। तो ये भी ठीक है। The choice of genes do not depend upon the crop and targeted pest as most Bt toxin are not insect group specific. बच्चे they are insect group specific. So option 4 जो है वो आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बाकी ये सारे ठीक स्टेटमेंट्स हैं, हमें गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Next, today transgenic models exist for many human diseases and the list include. किस किस के लिए है? कैंसर के लिए है, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए भी है, लिमिटेड एर्थराइटिस के लिए भी, अल्जाइमर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस ठीक हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, A, B, C एंड D। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर मॉडिफाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू डेवलप नेचुरल रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। Which of these pairs consist of transgenic crops? तो Bt tobacco and Bt cotton ये दोनों ही बच्चे क्या हैं? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द इलीगल एंड अनलॉफुल डेवलपमेंट ऑफ बायोमटेरियल्स विदाउट पेमेंट टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ देयर ओरिजिन इज कॉल्ड, अभी पढ़ा हमने, बायोपायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर नोन एज, क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस होता है इनरिच विथ विटामिन ए। बीटी कॉटन जो है यहां पे क्या आ जाएगा, कॉर्न बोरर। बीटी कॉटन जो है, तो बीटी कॉटन जो है हाई यील्ड एंड पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, तो बी आ जाएगा। क्राई 1 ए भी जो है कॉर्न बोरर के लिए अगेंस्ट काम करता है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और रोजी काउ जो है प्रोटीन इनरिच मिल्क फॉर्म करता है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बीटी टॉक्सिन किल्स द इंसेक्ट बाय, तो बीटी टॉक्सिन जो है कैसे किल करता है, क्रिएटिंग पोर्स इन मिड गट एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज डिफेक्टिव इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज SCID, तो यहां पे ये हम पढ़ चुके हैं, दिस इज एडेनोसिन डीएमिनेज। और किसका यूज किया जाता है, जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। कब किया गया था, 1990 में, है ना, 4 ईयर गर्ल केस में। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, तो अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात की जाए तो उसके लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, कौन करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC ये करता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, तो यहां पे बच्चे आपको पता है कि ये जो है ये प्रो इंसुलिन है ना, ये जो है सी पेप्टाइड है, ये ए है और ये बी है। यहां पर ये ए आ जाएगा, है ना, यहां पर ये ए पेप्टाइड है और यहां पर ये क्या है, बी पेप्टाइड है। और डी क्या है, ये इंसुलिन है, एक्टिवेटेड इंसुलिन है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा ठीक आ जाएगा, ए इज प्रो इंसुलिन, बी इज ए पेप्टाइड, सी इज बी पेप्टाइड और डी क्या है, इंसुलिन है। तो यहां पे आपका ये जो डी जो है आपका क्या है, फ्री सी पेप्टाइड है ना। और ये जो बनेगा ये बनेगा इंसुलिन, ये इंसुलिन बन रहा है, राइट। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा ठीक आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन 3, ए इज प्रो इंसुलिन, बी इज ए पेप्टाइड, सी जो है बी पेप्टाइड है और डी क्या है, फ्री सी पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द GM प्लांट्स, तो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ये ठीक है। प्रिवेंट अर्ली एग्जीक्यूशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी ठीक है। क्रॉप लेस टॉलरेंट टू एबायोटिक, बच्चे दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द वेक्टर यूज फॉर डिलीवरी ऑफ ADA एडेनोसिन डीएमिनेज cDNA इनटू सेल्स ऑफ अ पेशेंट रिसीविंग जीन थेरेपी इज, किसका यूज किया जाता है, रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है हमने। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिप्टेरन जो है ये मॉस्किटो आ जाएगा। लेप्डोप्टेरन की बात की जाए तो लेप्डोप्टेरन में क्या आ जाएगा, टोबैको बडवॉर्म आ जाएगा। और कोलियोप्टेरन्स क्या होते हैं, ये बीटल्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय, तो बच्चे डाइसल्फाइड ब्रिजेस का यूज किया जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात की जा रही है। तो ट्राइकोडर्मा, बैकुलोवायरस एंड बैसिलस थ्यूरिंजियनेसिस, ये तीनों जो हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। ऑप्शन 2 इज राइट।
नेक्स्ट है इंसेक्ट टॉलरेंट जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis is introduced into the plant by using TI plasmid of, किसका यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमने। तो इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ऑल्सो अ टेक्निक फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट, ये ठीक है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन किया जाता है, एग्जाम्पल बीटा गैलेक्टोसाइडेज का पढ़ चुके हैं हम। TI plasmid transfer tDNA to normal plant cells so that they can turn into tumor, ये भी ठीक है ना, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बच्चे एम्प्लीफिकेशन जो है PCR से किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ BT टॉक्सिन टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, कैसे करता है? अल्कलाइन pH होता है गट का इंसेक्ट के, तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है करेक्ट ऑप्शन बताना है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइजेशन सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कम्युनिटी विच मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, तो बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है। एंड इंडिया हैज ओनली 20,000 वेराइटी ऑफ राइसेस, ये भी गलत स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जेनेटिक डिफेक्ट एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाय, तो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, बाय इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA सेल इन एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक, क्योंकि परमानेंटली की बात, परमानेंटली कब होगा? जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एजर्शन क्या कह रहा है? द फर्स्ट क्लिनिकल जीन फॉर ADA थेरेपी वॉज गिवन टू क्योर SCID, ये ठीक स्टेटमेंट है। द नॉर्मल जीन वॉज डिलीवर्ड इन टू द पेशेंट सेल्स यूजिंग रेट्रोवायरल वैक्टर, ये रीजन भी ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन 2 जो है दिस वन इज द राइट आंसर। एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, स्टडी करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस, तो यहां पे यूटिलाइजेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक BT कॉटन, ये गलत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है। इट यूजेज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट्स लाइक कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर्स, यस, ऑर्गेनिक चीजें का यूज किया जाता है, तो 2 इज राइट। इट डज नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया, ये भी ठीक है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इट प्रोड्यूसेस वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये बच्चे गलत है, तो क्या क्या सही है यहाँ पे? 2 and 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, क्या कह रहा है? इंसुलिन वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स, ये ठीक स्टेटमेंट है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये भी ठीक है, सी पेप्टाइड इनएक्टिव करता है। Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmids of bacteriophages to produce insulin chains, बच्चे ये गलत है, अलग अलग किया गया था, अब बाद में उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया है। Chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating H bond, तो बच्चे H bond नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन A and B आर करेक्ट, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वर इंट्रोड्यूस इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉटन बॉलवॉर्म्स, तो यहां पे CRY1AC का यूज किया गया था एंड CRY2AB का यूज किया गया, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज क्या किया जाता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजिकल आर रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन 3 सही है, हमें पहले पता होना चाहिए उसके बारे में, है ना, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो जल्दी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है BT टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एंड एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बट वंस एन इंसेक्ट इंजेक्ट्स द इनएक्टिव टॉक्सिन इट गेट्स कन्वर्टेड टू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिक ड्यू टू, तो एल्कलीन pH होता है गट का, ऑप्शन 3, अभी हमने ये क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप? तो इट मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, ये ठीक है. इट रिजल्ट इन डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल, तो बच्चे डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी होती है. तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन into the individual or embryo to take over the function of defective genes and compensate for the non-functional gene is called as. तो बच्चे ये जीन थेरेपी कहलाता है. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थेरेपेटिक ड्रग्स. तो क्या है इसके अंदर? द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक ड्रग विच आर सेफ एंड इफेक्टिव, ये ठीक है. It avoids unwanted immunological responses as in common in cases of similar products isolated from the non-human sources. ये भी ठीक है. About 55 recombinant therapeutics have been approved for human use in the world including in. तो बच्चे 55 नहीं है, ये 30 रिकम्बिनेंट है, जिसमें से 12 जो है इंडिया में मार्केट किया जाता है ना. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है. तो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखें तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेनिक एनिमल्स आर, सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है? माइस का यूज़ किया जाता है. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमिडेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. In green revolution, food production is increased by the use of better management practices and use of agrochemicals. ये भी ठीक है. एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करके ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया गया था. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव. कौन से होते हैं? जिनके अंदर फॉरेन डीएनए होते हैं इन इट ऑल इट्स सेल्स. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है चूज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आरएनए इंटरफेरेंस. तो RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. हमें wrong बताना है, ये statement ठीक है. RNA interference involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded DNA. तो बच्चे ये जो statement है ये wrong statement है. Option 2 is the right answer. Next question देखिए. Organizations like GEAC are necessary to monitor GM researches and to test the safety of introducing GM organisms for public services. Assertion ठीक है. And GM researches can have unpredictable results when genetically modified organisms are introduced into the ecosystem. इसीलिए GEAC की ज़रूरत है, नेसेसरी है ताकि वो मॉनिटर कर सके. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. The milk produced by transgenic cow Rosie was rich in. किसमें था rich? Human alpha lactalbumin में. Option 3 is the right answer. Next question है select the unrelated pair. Genetically modified rice, vitamin A rich, ये ठीक है. Golden rice. BT cotton pest resistance, ये भी ठीक है. Cry1 AB का cotton कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म. बच्चे क्राई1 AB जो है इसका यूज़ कॉर्न बोरर के लिए किया जाता है. तो ये जो है अनरिलेटेड पेयर है. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए एलाइजा क्या है? एलाइजा का यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन. तो ये ए आ गया. बायोरिएक्टर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स 100 to 1000 लीटर्स. तो ये बी आ गया. PCR क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन DNA ऑफ इंटरेस्ट. ये सी आ गया. और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स. ये डी आ गया. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ नीमेटोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इम्प्लाइंग RNA इंटरफेरेंस. तो बच्चे नीमेटोड कौन था? मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया. किसके अंदर? टोबैको के अंदर. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है बासमती इज यूनिक फॉर इट्स एरोमा एंड फ्लेवर. हुज कितने डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज़ हैं और कहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं? तो जो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेड की बात करें
तो लगभग 27 जो है डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ हैं, और कल्टीवेट कहाँ पे किया जाता है, तो इंडिया में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग, किसका यूज किया जाता है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साइलेंसिंग ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मफुल प्रोटीन हैज बीन यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम, किससे किया जाता है, नीमेटोड्स का किया जाता है, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग, तो स्टेटमेंट है ट्रांजेनिक एनिमल्स आर मेड टू कैरी जीन्स विच मेक दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस दैन नॉन ट्रांजेनिक एनिमल्स, ये ठीक स्टेटमेंट है। फॉर टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ट्रांजेनिक एनिमल्स आर एक्सपोज टू अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देन इफेक्ट इज स्टडीड, ये भी ठीक है, पहले टॉक्सिक सब्सटेंस में एक्सपोज किया जाता है उसको। गोल्डन राइस इज यूज टू ओवरकम नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी ठीक है, विटामिन ए इनरिच होता है। इंसुलिन इज नाउ अ डे ऑब्टेन फ्रॉम पिग ब्लड, गलत है बच्चे, ह्यूमन से बनाया जा रहा है, ह्यूमन से आइसोलेट ऑब्टेन किया जाता है, ह्यूमलिन है ना, ह्यूमन इंसुलिन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पहले स्लॉटर किया जाता था पिग कौन काऊ को, पैनक्रियास से लिया जाता था, ऑप्शन 4 सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एडीए डेफिशिएंसी एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर इट्स एक्सेप्ट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ गर्ल विथ एडीए डेफिशिएंसी, ये ठीक है। द एडीए डेफिशिएंसी इज कॉज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इन द जीन्स फॉर एडेनोसिन डीहाइड्रोक्सिलेज, बच्चे एडेनोसिन डीएमिनेज, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट टर्म्स एंड अदर इमरजेंसी प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड, तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडियन पेटेंट्स बिल अमेंड किया है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर योर पार्ट 4 क्लास 12। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।